शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन। बोलबाल कर गए थे। ये खान बाबा शिफा खाना है दर्शकों, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं। ये जगह संगम पार्क के अंदर स्थापित है। आप में से कोई भी यहाँ आना चाहे तो इस जगह के ऊपर कॉल करके कहीं भी आ सकते हैं। ये बहुत मशहूर, बहुत लोकप्रिय डॉक्टर हैं इस विषय में, हड्डी और जोड़ों से संबंधित में। पैरालाइज, पोलियो, हड्डियों का टूटना और पोलियो संबंधित कंधा दर्द, बदन दर्द वगैरह टाइप के। ये आप देख रहे हैं, ये खान बाबा का चित्र है। ये भी उन्हीं का चित्र है। ताज़ा के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जिन दर्शकों, दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन विश्व का जो व्यवसाय माना जाता है वो चिकित्सा माना जाता है। चिकित्सा के बारे में भी हम बताना पसंद करेंगे कि बहुत से ऐसे चिकित्सक, जैसे ईसा मसीह को भी हीलर कहा जाता था। हीलर शब्द का यहाँ मतलब था कि वो छूते थे और कोढ़ी ठीक हो जाते थे। गुरु नानक देव के विषय में भी इसी तरीके की बातें हैं कि उनके छूने से या उनके कहने से रोग ठीक हो जाते थे। आप देख सकते हैं, नानक पियो नाम की एक जगह है, वहां पे एक जगह उनके छूने से खारे पानी निकलना शुरू हो गया था। इसी तरीके से लोगों को कथा याद होगी कि अहिल्या पत्थर की बनी हुई थी, राम जी के छूते ही वो भी जो है वो ओरिजिनल इंसान की शक्ल में आ गई। यानी कि कई समय से ही हमारे देश में जो है ना वो चिकित्सा कहीं ना कहीं रही है। और जरूरी नहीं है कि सभी लोग किसी चिकित्सालय से या किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर पे ही हो, सबका अपना अपना ज्ञान होता है। हमारे दादा नानी के उपचार तो बहुत लंबे समय से लोग पान खा के अपने दांतों का दर्द ठीक किया करते थे, या कोई पत्ते वत्ते मूली वूली खा के अपने पेट वेट का इलाज करते थे। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के क्षेत्र में, और यहाँ पर हम एक शख्स के पास मौजूद हैं जो मेडिकल सलाहकार हैं। उनसे ही हम बात करते हैं। ये जो है विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज करते हैं। खान बाबा, आपका ताज़ा खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम दर्शकों को अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दीजिए। जी, ऐसा है कि मैं इस लैंड के अंदर कैसे आया, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा आगाह करता हूँ। जी जी। मैं बुजुर्गों की दुआओं से एक अच्छा पहलवान बना। अच्छा। उससे शोहरत हासिल की जी। और अक्सर पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं तो चोट चोट तो लगती है। जी जी। और उस्ताद लोग उसके उपचार कर देते हैं। जी जी। यही जहन में बातें बैठती रही। जी। फिर खुदा का शुक्र है कि मैं इस लाइन में धीरे धीरे कैसे आ गया, ये मेरी खुद समझ में नहीं आया कि मैं कैसे। अच्छा खान बाबा, आप नूरुद्दीन बता दें दर्शकों के, नूरुद्दीन खान नाम है इनका। नूरुद्दीन पहलवान। नूरुद्दीन पहलवान नाम है इनका, और खान बाबा के उपनाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, और हड्डी और जोड़ रोग के एक्सपर्ट है। अच्छा, हड्डी और जोड़ रोग के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये बताएं कि इस समय सर्दी का सीजन शुरू हुआ है, तो कौन कौन सर्दी में क्या क्या सावधानी लोगों को अपनी हड्डियों से संबंधित करनी चाहिए? जो लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं उनका शरीर गोबर जैसा हो जाता है। जी जी जी। जो लेटे रहते हैं वो लाश, जी। जो चलते रहते हैं वो फौलाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। जो लोग जीवन में कुशल होना चाहते हैं उनके लिए सूत्र है कि जीवन को अभिनय समझें। जी। जो अभिनय में कुशल होना चाहते हैं उनके लिए सूत्र है कि अभिनय को जीवन समझें। इंसान की कामयाबी उसकी हिम्मत के ऊपर है। जितनी हिम्मत होगी उतनी बुलंदियों को छू लेगा। बहुत खूब। काम कोई भी मुश्किल नहीं है, दिल से करे, नियत से करे, पूरा ध्यान लगा के काम करे और खुदा को बीच में रख के काम करेगा, सफलता मिलेगी। जी। ये तो सच है कि मरना है, लेकिन सवाल ये है कि मरना कैसे है। अमाल अच्छे होंगे तो लोग याद करेंगे। जी। अमाल अच्छे नहीं होंगे तो लोग जिनको जो कुछ दिया है वो उसी ढंग से याद करते हैं। जी जी। तो सर्दियों में हड्डियों से संबंधित क्या क्या परेशानी लोगों में उभरती है? देखिए, उम्र के साथ साथ समस्याएं आती हैं। जी जी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा जी, 24 घंटे में जी, एक व्यक्ति को जी, कम से कम जी, अपने लिए 1 घंटा देना चाहिए।
जी, कैसे? अपने शरीर से प्रेम करना चाहिए, अपने शरीर को टाइम देना चाहिए, जी। एक्सरसाइज करनी चाहिए, जी। लाइट एक्सरसाइज करें, हल्की एक्सरसाइज करें। जी और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जी 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 गुरु चाहता है कोई मुझे अच्छा शिष्य मिल जाए, जी शिष्य भी चाहता है कोई मुझे अच्छा गुरु मिल जाए। जी जी जी। अच्छा, अपने चिकित्सा अनुभव के विषय में बताइए। हमने सुना है कि काफी समय से आप बहुत विभिन्न प्रकार के लोगों का इलाज करते आए हैं, पुलिस से संबंधित विभाग या एमसीडी के सरकारी डिपार्टमेंटों से संबंधित या प्राइवेट में भी लोग, अभिनेता से, क्रिकेट खेल हस्ती से, किन किन लोगों का आपको सौभाग्य हुआ अपना ये इलाज करने में? देखिए, हाई कोर्ट के जज मेरे इलाज में आए हैं, जी जी मिस्टर जी। सद्दीकी साहब, जी एनकेपी साल में पावर मिनिस्टर थे, वो भी मेरे इलाज में रह चुके हैं। जी। आपके इलाज से फायदा उठा चुके होंगे, ठीक होके घर जा चुके होंगे? मुझे तो गिनती याद नहीं है कि कितने आदमी ठीक होकर चले गए। सवाल मैंने जी। किसी को भी ठीक नहीं किया। जी। कि जो भी कुछ हुआ है अल्लाह के हुक्म से हुआ है। जी जी मैं तो सिर्फ अपने आप को एक दाई की तरह महसूस करता हूँ, जी। जिसे दाई एक बच्चे को सहारा देती है और चली जाती है। अच्छा, अब कहाँ से आपका लोग इलाज कराने आते हैं? आप इस समय राणा प्रताप बाग के में मौजूद है, संगम पार्क में आपका क्लिनिक नर्सिंग होम यहाँ है, लेकिन इसके अलावा क्या मतलब सिर्फ दिल्ली के ही रोगी आपके मेरे पास पास आते हैं? पंजाब, जी राजस्थान, जी हरियाणा, जी उत्तराखंड, जी यूपी, जी मुरादाबाद, जी मुरादनगर, जी। मेरठ, राज्यों के हिसाब से बोले अगर तो यूपी, पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य, पूरे भारत के लोग मेरे पास आते हैं बहुत खूब, बहुत खूब। और टेलीफोन करके आते हैं। जी जी। अच्छा, किन किन रोगों में आप एक्सपर्ट हैं लोगों का इलाज करने के लिए? देखिए, हड्डी और नसों के बारे में आप मेरे से एक बार मशवरा ले लीजिए। जी जी सबसे ज्यादा मिलने वाली चीज है सलाह, जी और सबसे कम मिलने वाली चीज भी सलाह। जी। अगर सही सलाह मिल गई तो काम बन जाएगा। जी जी मेरी कोशिश ये है कि जब तक हम अपने खाने पीने का तरीका नहीं सुधारेंगे, जी। बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। जी जी। अच्छा, ये अक्सर विभिन्न अखबारों में, समाचार पत्र, मैगजीनों में सुना जाता है कि सर्दियों के समय में पर्याप्त धूप न लेने की वजह से लोगों को हड्डियों से संबंधित विभिन्न रोग हो सकते हैं, कंधे में दर्द बढ़ाना वगैरह टाइप का। ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि मतलब सर्दी में पर्याप्त धूप लेना भी आवश्यक है? देखिए, इस धूप तो हमेशा सबको लेनी चाहिए। जी जिस घर में धूप नहीं आती वो घर डॉक्टर का है। जी सेहत के लिए सूरज से बेहतर विटामिन डी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जी सूरज आपको बहुत कुछ दे सकता जी, जी। है, बशर्ते ये इसका ढंग से यूज किया। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि खेल जगत की भी क्या विभिन्न हस्तियां आपसे टकराई हैं अपना इलाज से संबंधित चीजों के लिए? फिल्म दुनिया के लोग आए हैं, जी गुलशन ग्रोवर आए हैं, जी जी महाभारत में जो भीम है वो जी, आए हैं। जी जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हम अंतिम बातों की तरफ आते हैं। अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो क्या क्या आपका मतलब लोकेशन क्या है? और मेरी किस तरीके देखने से? की कोई फीस नहीं है। जी मेरी केस समझ में आएगा करूंगा, जी। नहीं समझ में आएगा तो मना कर दूंगा। मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। जी जी मेरी कोशिश होती है कि मैं दवाइयों से लोगों को बचाऊं जी जी और अच्छी एडवाइस दूं जी। और खाने पीने का सिस्टम बताऊं जी और उनको इस बात का रास्ता बताऊं कि जीने का तरीका ये है। जी जब तक हम अपने शरीर पर पूरा ध्यान नहीं देंगे, जब तक ये शरीर ठीक नहीं होगा। जी जी अपनी सेहत की जिसे परवाह ना हो वो मसीहा से भी कभी अच्छा ना हो। पोलियो जिन लोगों को हो जाए वो आपके पास आए तो क्या क्या निदान हो सकता है? उसका इलाज सिर्फ एक ही है, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज। जी जी। और सर्वाइकल, इसमें आप क्या मदद करते हैं लोगों की? इसमें अच्छी एडवाइस देते हैं हम, खाने पीने का सिस्टम बदल देते हैं उनका, जी जी। जिससे गैस वगैरह ना बने, कब्ज ना रहे उनको। महानगरों में पीठ दर्द एक बड़ी प्रमुख समस्या के रूप में उभर रहा है, उसमें आप क्या क्या शफा देते हैं? उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई इसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी जी। है, लेकिन बिना अच्छी सलाहकार के नहीं करनी चाहिए। और पैरालाइज, ये तो बड़ी भयंकर बीमारियों में एक गिनी जाती है, इसमें आपके पास आए हुए रोगी कैसे ठीक हो पाते हैं?
नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं। कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टैबलेट नहीं। जी जी। सिर्फ खाने पीने का सिस्टम चेंज करते हैं और फिजियोथेरेपी कराते हैं। एक ऑपरेशन द्वारा इलाज करते हैं। क्लिनिक के हम इस समय कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ पर खान बाबा क्लिनिक मौजूद है? ये राणा प्रताप बाग संगम पार्क, जी जी। वाल्मीकि मंदिर के साथ जी मैं जी। हूँ। आपका फोन नंबर क्या है? 9313455533। दर्शकों, ये नंबर जो नीचे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप में से किसी को भी अगर हड्डियों से संबंधित या पैरालाइज से संबंधित, पोलियो से संबंधित, सर्वाइकल से संबंधित, कमर दर्द से संबंधित या फ्रैक्चर से संबंधित कोई शिकायत हो तो आप सलाह के लिए, एडवाइस के लिए इस नंबर के ऊपर फोन करके किसी भी प्रकार की एडवाइस ले सकते हैं। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम खान बाबा आपके चिकित्सा उपचार के विषय में हम लोगों को बताते रहेंगे। एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि हम आपके क्लिनिक, आप दर्शकों आप देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। जो हृदय की भाषा नहीं समझ सकता वो भीतर ना आए, और जो चलते रहते हैं वो पौलाद, जो लेटे रहते हैं वो लाश, और पढ़े और भूल जाए में मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई, कृपया मेरे पास समय कम है, दुख बहुत ज्यादा, ऐसी बहुत सी उम्दा शायराना और उपदेशात्मक बातें लिखी हुई हैं। अंतिम सवाल पे आऊंगा और विदा लूंगा खान बाबा। ऐसी खूबसूरत बातें और ये शायराना बातें एक उपचारक के, एक मेडिकल एक्सपर्ट के दिमाग में कहाँ से आई? ये कैसे आ गई पता नहीं। कैसे आप कैसे तो हड्डियों के डॉक्टर और दिल की बातें करते हैं और रोमांस की बातें करते हैं, ये कैसे रोमांस चीज आपके पास आना शुरू बस हुआ? कैसे आ गई कुछ। मैं अभी 70 साल की उम्र में मैंने मैरिज की है। अच्छा अच्छा। यस। जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए खैर, आगे भी हम आपसे इसी और विषय खुदा का शुक्र है अभी तक कोई बीमारी नहीं है आपको। मैंने 1000 रुपए की भी दवाई नहीं खाई है। जी जी। डेली मैं अपने लिए 1 घंटा देता हूँ। जी। डेली सैर करना, डेली एक्सरसाइज करना। और मैं 14-15 साल से रोटी सब्जी नहीं खाता हूँ। तो क्या खाते हैं? चौंक गए। मैं सिर्फ फल, दूध, दलिया, खिचड़ी, सलाद वगैरह और दही, सब्जियों का सूप, इनमें से कभी कुछ कभी कुछ। गुप्ता हाई कोर्ट के जज थे, जी। उनकी मिसिस का इलाज किया उन्होंने। फिर ठीक होने के बाद में मेरे बेटे को जॉब भी दी। जी। लालू प्रसाद यादव को सर्वाइकल था तो मैं ही गया था। जी। राबड़ी जी को सर्वाइकल था तो मैं ही गया था उनके लिए भी। जी जी। और अल्लाह के हुक्म से उनको आराम मिला। कितने साल हो गए आपको जो है वो हड्डी जोड़ तोड़ के इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए? मुझे 50 साल हो गए तकरीबन। जी जी। और श्री धीरू भाई अम्बानी तक भी पहुंचा हूँ। उनको जी, लकवा जी। हो गया था। जी। 93 में मैं उनके पास गया था। जी जी। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उनको भी कामयाबी दी। दर्शकों, हम बताना पसंद करेंगे कि खान बाबा पार्किंसन और पैरालाइज, आर्थराइटिस, पोलियो, रिकेट्स, कमर दर्द, फ्रैक्चर, साइटिका और टूटे कंधे जैसे कई विभिन्न बीमारियों के अंदर अपनी हड्डियों का कैसे ध्यान रखें, क्या क्या सावधानी बरतें? 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को भोजन आधा कर देना चाहिए। जो 4 रोटी खाता वो 2 खा ले। 2 खा ले। भोजन को चबा चबा के खाए, भूख से रोटी कम खाए। और जब दांत हिलने शुरू हो जाए तो चबाने वाले भोजन को ठेंगा दिखा दो और पीने वाले भोजन शुरू करो। सूप टाइप में। यस। जो भी भोजन ले प्रेम से ले, हल्का भोजन ले जो आसानी से पच जाए। आपको हजारों लाखों दर्शक देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से? आपने मेरी बात इतने प्रेम से सुनी, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।